वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.2 शुरू करने जा रहे हैं जो कि डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 19.1 कंप्लीट कर ली थी जिसमें हमने 19.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1 में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है ये 2/2 के लिए है और ये है -5, -3, 3 एंड -4। अब स्टूडेंट अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या तरीका है कि आप ये -4, ये जो -5 है आप इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए -4 के साथ। -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ, यानी कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन आएगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5 4 आर 20, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 3 आर 9। तो आंसर आ गया हमारे पास 29। तो इस तरह से हम 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे सिंपल तरीके से। अब इसी तरह इसका पार्ट 2 है और पार्ट 2 में भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है और ये है मेरे पास -4, 3, 1 एंड -3। अब इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से निकलेगा? -4 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, बीच में आता है माइनस का साइन और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो -4 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस, 4 3 आर 12, -3, 12 -3 is 9। सो द आंसर इज 9। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान है। इससे रिजल्ट आया था हमारे पास 29 और इससे रिजल्ट आया है हमारे पास 9। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। और पार्ट 3 में हमारे पास है, पार्ट 3 में हमारे पास अगेन 2/2 का ही डिटर्मिनेंट है और ये है -1, -5, 2, 3। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। यही मेथड लगेगा कि ये -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, बीच में आएगा माइनस का साइन और -5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, -3 + 10 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 7। -3 + 10, तो डिटर्मिनेंट 2/2 के डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आ गया, दैट इज 7। तो इस तरह से हमने 2/2 के डिटर्मिनेंट को निकालने का तरीका सीख लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 4। और नंबर 4 में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है ये है 2 -5, देन 2, देन -1। तो इसका भी वही तरीका है, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, बीच में आएगा माइनस का साइन और ये -5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। 2/2 का डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान, ये इसके साथ, बीच में माइनस का साइन और ये वाला नंबर इसके साथ। तो ये जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, -2 + 10 करेंगे, 10 में से -2 करेंगे तो 8 रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से 2/2 का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 8। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। और इसमें हम सॉल्व करेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट, यानी कि पार्ट 5 जो हमारे पास है ये है 3 -3 -4, फिर है 4 1 -5, फिर है 0 -1 एंड -4। अभी 3/3 का हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा इसको जरा गौर से देखिएगा। ये पहला नंबर है 3, तो हमने ये पहला नंबर लिखना है 3। अब यहाँ पे हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखना है और कौन सा 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखना है, जहां पे ये 3 मौजूद है इस रो को और इस कॉलम को अगर हम हटा दें तो जो हमारे पास 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या बच रहा है? 1 -5 -1 -4, बस यही हमने यहाँ पे लिखना है।
1 -5 -1 -4, फिर बीच में आएगा माइनस का साइन। अब दूसरा नंबर हमने देखा तो ये -3 है। इसी तरह से -3 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2/2 के डिटर्मिनेंट के साथ। जहां पे ये -3 मौजूद है, इस रो को और इस कॉलम को अगर हम हटा दें तो बचेगा 4 -5 0 -4। तो यही हमने लिखना है यहाँ पे 4 -5 0 -4। फिर आएगा प्लस का साइन, ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, पहला साइन प्लस का, दूसरा साइन माइनस का, तीसरा साइन प्लस का। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास -4। -4 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 2/2 के डिटर्मिनेंट के साथ। जहां पे -4 मौजूद है, इस रो को और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये रह जाएगा 4 1 0 -1। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह से हमने अभी 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा था कि ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, तो ये आ जाएगा -4, बीच में माइनस का साइन, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। -5 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस माइनस +3। 4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ तो -16, और -5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0, -4। 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो -4, बीच में माइनस का साइन, 1 0 जा 0। फिर ये हो जाएगा 3 -4 -5 इज -9, +3 -16 -0 इज -16, -4 इंटू -4, तो ये हो जाएगा माइनस का 27, प्लस माइनस माइनस। 16 को 3 से करें तो 16 जब 3 से होगा तो ये रिजल्ट हमारे पास 48 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, तो -27 -48 प्लस 16 इट विल गिव यू माइनस का 59। तो ये तरीका है 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। इस तरह से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने 2/2 का भी देखा कि हमारे पास फर्स्ट वाले का रिजल्ट आया 29, फिर आया हमारे पास 9, थर्ड वाले का आया 7, फोर्थ वाले का 8, और फिफ्थ वाले का जो 3/3 का डिटर्मिनेंट था इसका रिजल्ट आया है -59। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, नंबर 6 कर लेते हैं। नंबर 6 में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है ये है -3 4 -5 2 -3 -5 और 1 3 5। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसी तरह से इसका भी करेंगे। सबसे पहले जो पहला नंबर है -3, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं -3। -3 मल्टीप्लाई होगा 2/2 के डिटर्मिनेंट के साथ। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा -3 -5 3 एंड 5। पहला ये होता है प्लस का, फिर दूसरा होता है ये माइनस का। ये 4 है तो 4 अगेन मल्टीप्लाई होगा 2/2 के डिटर्मिनेंट के साथ। जहां पे 4 मौजूद है, इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2 -5 1 5। फिर तीसरा होता है प्लस का, और यहाँ पे ये है -5, तो -5 मल्टीप्लाई होगा अगेन 2/2 के डिटर्मिनेंट के साथ। जहाँ पे ये -5 मौजूद है, इस रो और कॉलम को हटा दें तो 2 -3 1 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 -3 1 एंड 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बाहर है -3, अंदर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज -15, फिर माइनस आता है, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -15, फिर -4 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस -5 1 जा -5, फिर -5 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, बीच में माइनस आता है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 1 जा -3। अब सिंप्लीफाई करना है, -15 प्लस 15 -4 5 माइनस माइनस +5 6 प्लस 3, तो 15 प्लस 15 ये तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 5 + 5 10, और -5 6 + 3 इज 9, 10 4 जा ये हो जाएगा 40, 9 5 जा 45,
तो -40 - 45 ये आ जाएगा -85। तो इस तरह से हमने पार्ट 6 भी सॉल्व कर लिया, और पार्ट 6 में जो डिटर्मिनेंट था हमारे पास ये 3/3 था, और इससे जो रिजल्ट आया ये है -85। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, 5 2 10 होता है, ये यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी। ये हो जाएगा 5 2 10, 10 + 15, 10 + 5 is 15, and 15 multiplied by 4 is 60। -60 और -45 is -105। तो ये हमारे पास 3/3 के डिटर्मिनेंट का रिजल्ट होगा। इस तरह से हमने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 7 कर लेते हैं। और पार्ट 7 में जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। 0 5 -4 -3 4 -5 और 1 0 -5। तो यहाँ पे भी उसी तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 0 लिखा हुआ है, अब 0 के साथ मैं कोई भी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करूँ आंसर 0 ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। लेकिन अगर आप नहीं भी दिखाते तो हम डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं। फिर दूसरा नंबर है -5, इस रो और कॉलम को अगर हम हटाएं तो ये होगा -3 -5 1 -5। फिर प्लस के साथ ये आ जाएगा। तीसरा नंबर है -4, जहां पे -4 मौजूद है रो कॉलम को हटाएं तो -3 4 1 0, -3 4 1 0। तो ये 0 के साथ कोई भी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। -5, अब ये -3 मल्टीप्लाई -5 इज प्लस का 15, माइनस -5 1 जा -5, -4 -3 जब 0 से करेंगे तो 0, बीच में माइनस, और 1 4 जा 4, -5, ये हो जाएगा 15 + 5, और यहाँ पे -4, 0 -4 इज -4। तो ये हो जाएगा 15 + 5 इज 20, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, -5 को 20 से करेंगे तो -100 + 16, -100 + 16 इज -84। इस तरह से हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आया है, दैट इज -84। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। और पार्ट नंबर 8 में हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, we have 4 3 -5, और फिर है -5 -1 -5, फिर है 2 4 4। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए अगेन सबसे पहले 4 लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा, इस रो कॉलम को हटा दें तो जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, और नंबर कौन सा है 3। तो इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो -5 -5, फिर यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, फिर प्लस तीसरा नंबर कौन सा है -5 का, और जहां पे -5 मौजूद है इस रो कॉलम को हटा दें तो ये होगा -5 -1 और 2 4। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, बीच में माइनस का साइन, -5 को 4 से करेंगे तो -20, -3 -5 4 जा 20, माइनस, फिर -5 को 2 से करेंगे तो -10, -5 -5 को 4 से करेंगे तो -20, माइनस -1 को 2 से करेंगे तो -2। तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस +20, -3 -20 माइनस माइनस +10 हो जाएगा, -5, फिर -20 माइनस माइनस +2। तो -4 + 20 is 16, -20 + 10 is -10, -20 + 2 is -18। तो 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस 10 3 जा 30, और यहाँ पे 5 × 18
90 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 90, तो 64 प्लस 30 प्लस 90 करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 184। तो इस तरह से 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, नंबर 9 करने जा रहे हैं। नंबर 9 में जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये है 1 0 4, फिर है -2 3 -5, फिर है 3 5 10 3। अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं। सबसे पहले 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे, और जहाँ पे 1 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो बचेगा 3 -5 5 एंड 3, फिर माइनस के साथ 0। अब 0 के आगे 2/2 का डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। फिर +4, जहाँ पे ये 4 मौजूद है रॉ कॉलम को हटा दें तो -2 3 3 एंड 5। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 आर 9, माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ तो -25, माइनस 0 हटा देते हैं, 4 माइनस 3 3 आर 9, तो 9 + 25, और यहाँ पे -10 - 9 इज -19, तो 9 + 25 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 34, और बाहर 1 मौजूद है, 34 1 जा 34, प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 19 इज 76, 34 - 76 इज -42। तो इस तरह से हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व हुआ है। दिस इज योर रिजल्ट ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट। नंबर 10 भी कर लेते हैं। तो नंबर 10 में हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है ये है 0 0 0 A B C D देन X Y। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0 लिखा हुआ है, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो 0 ही रहेगा, तो नो नीड, माइनस ए मल्टीप्लाई होगा, रॉ और कॉलम को हटा दें तो 0 D 0 Y, फिर प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो OCOX, OCOX, 0 तो खत्म हो गया, -A 0 Y जा 0 0 D जा 0, प्लस B 0X जा 0 और C 0 जा 0, तो -A जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, B 0 जा 0, तो फाइनल रिजल्ट आया है हमारे पास 0। तो इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 0। का लास्ट पार्ट कर रहे हैं हम। ये है -2 0 0 -6 x 1 -4 0 एंड -1। ये भी 3/3 का डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले -2 लिखेंगे, जहाँ पे -2 मौजूद है इस रॉ और कॉलम को अगर हम हटा दें, रॉ और कॉलम को हटा दें तो ये रह जाएगा x1 0 -1, फिर -0 है, जो भी डिटर्मिनेंट लिखेंगे 0 ही हो जाएगा, तो कोई जरूरत ही नहीं है लिखने की, ये भी 0 है तो हमने डायरेक्ट 0 ही लिख दिया, नो नीड टू राइट एनी 2/2 डिटर्मिनेंट। तो -2 x को मल्टीप्लाई करें -1 से -x, और -0 1 जा 0, तो -x -0 इज -x, और माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया है, दैट इज 2x। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए, जिसके 11 पार्ट्स थे हमने 11 पार्ट सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3/3 का, और हमसे कहा जा रहा है कि M12 फाइंड आउट करें, M22 फाइंड आउट करें, फिर M21 फाइंड आउट करें, और इसी तरह M12 का A12 फाइंड आउट करें, A22 फाइंड आउट करें, और A21 फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो M और A है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, यहाँ पे जो M लिखा हुआ है, M इज बेसिकली 2 फैक्टर्स है।
जो है यहाँ पे ये माइनर है किसी भी मैट्रिक्स में। ये M12 का मतलब ये है कि फर्स्ट क्रॉस सेकंड कॉलम का ये माइनर है। और ए का मतलब ये है कि वो को फैक्टर है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये को फैक्टर है। और को फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि अगर मुझे A12 निकालना है तो A12 निकालने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे लिखूंगी -1 की पावर, ये 1 2 है तो इसके पावर में आ जाएगा 1 + 2, और साथ में मैं इसका माइनर लिख दूंगी यानी कि M12। M जो है वो माइनर है, कोई भी एलिमेंट जो कि 1 2 जगह पे मौजूद है। तो अगर मैं माइनर निकालूंगी तो इसका को फैक्टर इजीली निकल आएगा। तो माइनर निकालने का क्या तरीका है कि अगर आपको माइनर निकालना है M12 के लिए तो आप पहले ये देखें कि M12 की पोजीशन कौन सी है। ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है। तो M12 का मतलब ये है कि मुझे इस पोजीशन का माइनर निकालना है, राइट। तो M12 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पोजीशन में हम जहाँ पे मौजूद हैं इस रॉ को और इस कॉलम को अगर हम हटा दें, M12 की ये जगह, इस जगह पे हम इस लाइन इसको और इसको हटा दें, जहाँ पे ये 1 मौजूद है इस रो और कॉलम को हटा दें तो हमारे पास बचेगा 1 1 1 2। तो ये है हमारे पास 1 1 1 2। अब इसका 2/2 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 ज़ा 2, बीच में आएगा माइनस का साइन, 1 1 ज़ा 1। तो माइनर तो आ गया मेरे पास 2 - 1 इज 1, यानी कि M12 की वैल्यू आ गई है 1। अब जब M12 की वैल्यू 1 आई है तो अब हम A12 की भी निकाल सकते हैं। A12 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 3 होता है। तो 3 का मतलब है कि माइनस रहेगा, अगर ऊपर इवन पावर होती तो माइनस खत्म कर देते हैं। और M12 का मतलब है कि 1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -1 × 1, क्योंकि -1 के ऊपर अगर पावर 3 है तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से A12 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास -1। तो M12 का आया है +1 और A12 यानी कि जो को फैक्टर है उसका रिजल्ट आया है -1। तो इस तरह से हम बाकी भी को फैक्टर्स और माइनर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास M22 के लिए। तो पहले M22 निकालते हैं। M22 कैसे निकलेगा, M22 ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम। जहां पे ये सेकंड रॉ सेकंड कॉलम मौजूद है, इस रॉ को और इस कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बचेगा 2 1 1 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 1 1 2। 2/2 का डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 1 दैट इज 3। यानी कि इस तरह से M22 की वैल्यू आई है हमारे पास 3। M22 की वैल्यू आई है 3। अब इसी M22 से यानी कि जो ये माइनर हमने निकाला है इससे को फैक्टर्स भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि A22 भी निकालेंगे। A22 कैसे निकलेगा कि -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा, 2 + 2। जो भी इनकी पोजीशन है रो और कॉलम की वो आप इसकी पावर में लिख दें और साथ में M22। -1 की पावर 4 हो जाएगी, तो -1 की पावर 4 माइनस के ऊपर अगर इवन पावर आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और M22 की वैल्यू है 3। तो इसका मतलब ये है कि A22 का आंसर भी हमारे पास 3 ही आ रहा है। तो इस तरह से हमने इसका माइनर भी निकाल लिया और को फैक्टर भी निकाल लिया। अब लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है मेरे पास M21। अब M21 कौन सी जगह है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये वाली जगह है। तो जहां पे ये मौजूद है इस रो और इस कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 1 - 1 2, 1 1 - 1 2। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 2 ज़ा 2, माइनस -1 1 ज़ा -1, तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आएगा 3। तो M21 जो माइनर आया है वो आया है हमारे पास 3। और इसी तरह से जब इसका हम को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर क्या है कि जब हम A22 निकालेंगे तो A22 का फॉर्मूला है A21 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है -1 की पावर 2 + 1 और साथ में इसका माइनर लिख देंगे। तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि माइनस तो रहेगा। और M21 का आंसर है 3।
तो इसका मतलब ये है कि A21 से जो रिजल्ट आया है ये आया है -3। तो इस तरह से जो जो हमसे पूछे गए थे कोफैक्टर्स और माइनर्स हमने वो सब फाइंड आउट कर लिए। M स्टैंड फॉर माइनर्स एंड A स्टैंड फॉर कोफैक्टर्स। तो इस तरह से हमने माइनर और कोफैक्टर निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।